हेलो, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड लॉग। तो आज हम ट्रेड रिव्यू करते हैं मेरे 29 जान के ट्रेड्स को। लास्ट टाइम हमने ये रिव्यू किया था 20th को, जहाँ पे मैंने एक एसेट हिट किया था और एक 1:2 रिवॉर्ड अचीव किया था। तो देखते हैं आज क्या हुआ। तो दिन एक ठीक ठाक दिन था। टोटल मैंने 3 ट्रेड्स लिए, जिसमें मेरे फर्स्ट 2 ट्रेड एसएल हिट हुए एंड थर्ड पे मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज किया। ओके, तो पहले हम फर्स्ट ट्रेड को देखते हैं। फर्स्ट एड का प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था, आप वन बाय वन कैंडल को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे मेरी क्या मिस्टेक हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि इस ट्रेड को मैंने एचडीएफसी ट्रेड बैंक में ट्रेड किया था। तो जैसे कि आपने देखा मेरा एसएल हिट हुआ। तो इसका हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसका देखते हैं, सेटअप एंड एंट्री देखते हैं कि यहाँ पे मैंने सेटअप एंड एंट्री क्यों की थी। मैंने यहाँ पे सेटअप क्या किया था कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर एक टू हाई पॉइंट फॉर्म हो रहे थे। फर्स्ट प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो। इस प्रीवियस लो के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड एंट्री की थी। और जो मैंने मेरा एसएल है और जो मेरा एसएल है मैंने प्रीवियस लो पे मैंने मेरा एसएल रखा था, कीप किया था। ओके, अगर मेरा ट्रेड मूव इस रेंज में मूव करे तो मुझे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। और अगर ये लेवल मेरी एसएल हिट होता मेरे इस लेवल पे, मतलब मेरा ट्रेड फेल था। ओके, तो इस एग्जिट पे क्या हुआ था कि जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे बायर साइड एक्टिव हो गए, क्योंकि यहाँ पे थी प्रीवियस डे हाई। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, इस पर्टिकुलर की लेवल्स पे ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे एक फेक मूव आया था, फेक ब्रेकआउट। और यहाँ पे बायर साइड एक्टिव होके यहाँ पे मेरा एसएल हिट कर दिया। तो आप भी कभी ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसे फेक ब्रेकआउट आते हैं। तो हमें थोड़ा एक प्रॉपर अगर रिस्क मैनेज करे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो मोस्टली 1% अपना एसएल रहना चाहिए, ताकि ज्यादा लॉसेस ना हो सके। ओके, तो शुरुआत करें सेकंड ट्रेड की तरफ से, जो कि था इन्फोसिस पे। इसका पहले हम प्रीव्यू देखते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल ट्रेड में। तो मैंने यहाँ पे एक सेल एंट्री बनाई थी बेरिश व्यू के साथ। यहाँ पे ट्रेड तो मेरे अकॉर्डिंग जा रहा था, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एसएल हिट हुआ। तो उसको हम पूरा अभी पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या मेरे से मिस्टेक हुई थी। ओके, तो मेरा सेटअप देखो क्लियर था, जो कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे पहले प्रीवियसली भी यहाँ से वो सेल्स एक्टिव हो गए थे रेजिस्टेंस लेवल पे, और यहाँ से इस लेवल को भी उन्होंने ब्रेक नहीं किया कर पाए थे। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। आरएसआई भी अंडर 50 था। और अपना डेथ क्रॉस भी मतलब होने वाला था, अभी हुआ नहीं था, होने वाला था। तो एक अच्छा खासा मुझे एक ब्रेकआउट, इस रेंज का ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा था। और आपने देखा कि मुझे मूव भी मिला था। ऐसा नहीं कि मुझे मूव नहीं मिला, थोड़ा आगे चला गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लेवल्स देखो। अनफॉर्चुनेटली देखो, मेरा जो एसएल हिट हुआ था, यहाँ पे देखो एग्जिट एंट्री लिखते हैं हम लोग। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे पर्टिकुलर सेकंड कैंडल पीस, पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे देखो दिस ग्रीन कैंडल ने मेरे कैंडल को पूरा एंगल्फ कर दिया, पूरा कवर अप कर दिया, और यहाँ से मेरा एंट्री सेटअप फॉल्स हो गया। ओके, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में मेरा ब्रेक स्ट्रक्चर फॉल्स हो गया और मेरा एसएल हिट हो गया। तो अब अगर चाहो तो इसमें मुझे क्या लर्निंग मिली, मुझे मुझे आपको, अगर आपको सीखना है तो, कि अगर ऐसे एंगल्फिंग कैंडल अगर हाई की लेवल्स, मतलब यहाँ पे देखो एक वीवैप का की लेवल था, अगर ऐसे बनते हैं तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। और हम अगर अर्ली एग्जिट करना चाहते तो कर सकते हैं, ताकि हमारे लॉसेस कम से कम हो सके।
यहाँ पर भी मेरे लॉसेस कम ही हुए हैं क्योंकि मैंने मेरा एसएल जो था 1% पर रखा था। मैं मेरा ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि मेरे जो एंट्री पॉइंट्स है या फिर जो भी मेरा स्टॉप लॉस रहते हैं 1% पे ही रहते हैं, मतलब 1% अमाउंट वाइज। ओके। जो थर्ड ट्रेड था वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस ट्रेड ने मुझे अच्छा खासा मतलब 1:1 तक दिया था। तो देखते हैं कि क्या हुआ था ट्रेड में और मैंने इसको कैसे प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था, इसका प्रीव्यू पहले देखते हैं। ये ट्रेड अच्छा था। ये ट्रेड मैंने फिर से इसमें री एंट्री की थी, जो कि एचडीएफ से मैं ले लिया था ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, जो कि मेरा फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था। और उसके बाद तुरंत मैंने वो अपना ट्रेड को सुधार कर मैंने फिर से एक बाय बाय साइड की एंट्री ले ली। एक अच्छा ट्रेड जा रहा था। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें मुझसे क्या मिस्टेक हुई और मुझे क्या करना चाहिए था। हर बार ट्रेडर क्या गलती करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे गलती की। गलती नहीं की, मैंने एक प्रॉपर रिस्क मैनेज किया था एक्चुअली यहाँ पे। इसको गलती नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर प्लान था ये। और देखते हैं क्या हुआ था, मेरा चलो सेटअप देखते हैं और इसका सेटअप देखो यहाँ पे। जैसे मैं लास्ट टाइम मेरी गलती हुई थी तो मैंने यहाँ पे अगर आप अगर यहाँ पे आप क्लोजली देखा तो यहाँ पे एक लेवल था। यहाँ से वो बायर्स एक्टिव हो गए थे, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। और अगर आप क्लोजली इस पूरे ब्लॉक को देखो तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए थे। अगर मैं यहाँ पे मेरी एंट्री बना था बाई साइड की और यहाँ पे एसएल क्लिक करता तो मुझे अच्छा खासा एक 1:2 1:3 तक था, मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। बट यहाँ से मेरा मिस्टेक हो गया था कि मैंने यहाँ पे बाय सेल साइड की एंट्री ले ली फेक, क्योंकि मैं यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मुझे लगा मेरे साथ, मतलब मैं ट्रैप में फंस गया। मैं अब मेरे साथ में बहुत लोग ट्रैप में फंस जाते हैं यहाँ। ओके। और अगर मैं बाद में अगर मेरी एंट्री मिस होने के कारण मैंने यहाँ पे वेट किया कि यहाँ पे बायर और सेलर का स्ट्रगल चल रहा था, तो मैंने इसका वेट किया और फाइनली यहाँ इस लेवल के ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री ले ली। मैंने री एंट्री की थी। ओके। यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था। फिर मेरा जो ट्रेड था वो ब्रेक इवन तक मतलब 1:1 तक चला गया था। ओके, 1:1 तक अच्छा खासा गया था। बट मेरा जब मेरा 1:1 गया था तो मेरा प्लान क्या रहता है कि जब भी मेरा 1:1 अचीव होता है तो मैं मेरा एसएल है वो अपने एंट्री पॉइंट पे पुट कर देता हूँ, ताकि मैं मुझे अगर ये अगर अगर और मूव दे तो मैं 1:2 तक अचीव कर सकूं। और अगर लॉसेस भी हो तो मेरे अंडर कंट्रोल रहे, ताकि मतलब लॉसेस में ना हो ही ना। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट था जहाँ पे मैंने ये एंट्री पॉइंट था यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर थर्ड ट्रेड में मेरा अच्छा खासा 1:1 मुझे मिल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया क्योंकि मुझे और एक्सपेक्टेशन थी। कभी कभी एक प्लान के अकॉर्डिंग जाना होता है, कभी कभी एग्जिट स्मार्ट एंड एग्जिट पे ले सकते थे यहाँ पे, पर नहीं, हम नहीं ले पाए। और लेकिन अब मैंने प्लान के अकॉर्डिंग मैंने मेरा एसएल तो मूव किया था। इसकी वजह से अगर ट्रेड में कोई वर्स्ट सिनेरियो भी हो जाए तो मुझे यहाँ पे लॉस नहीं होगा। इस चीज को बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट। सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ना देखो कि ट्रेड मैनेज कैसे करना है, क्योंकि सो प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो हमें ये थोड़ी आदतें डालनी पड़ेगी कि प्रॉफिट हो दिखते हुए भी हमें ना लेना बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत पेशेंस लगता है। मैंने कैसे हैंडल करने में बहुत पेशेंस लगता है। ओके। कभी कभी वो ग्रीडीनेस फियर अभी आ जाता है, तो थोड़ा उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे गाइस। सो ऐसे ही अब डिसिप्लिन को फॉलो, ऐसे ही डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको एक एक अच्छा व्यू देना चाहता हूँ, ताकि आप आगे जाके कुछ मिस्टेक ना करें, आपके लॉस अंडर कंट्रोल रहे, उसको आपके लॉस ज्यादा ना हो। इसलिए मैं अपने लाइव ट्रेड आपको शो कर रहा हूँ। तो आप मेरी गलतियों से आप सीखो। और मैं जो गलतियां कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी इनडिसिप्लिन या फिर कुछ भी गलतियां मुझसे हो रही है, या फिर जहाँ पे एंट्री ना लेनी चाहिए यहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी हो रहा है, वैसे आप अगली बार ना करो। इस वजह से मैंने चैनल पे मैं मेरे आया हूँ। ओके। तो ऐसे ही नया सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।